हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। दो लाइन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान था। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये कैसे निकाला जाएगा? i j k। b1 वेक्टर ये हो गया, b2 वेक्टर ये हो गया। तो b1 का कोफिशिएंट हो गया 1 माइनस 1 1, b2 का कोफिशिएंट हो गया 2 1 2। अब हम b1 क्रॉस b2 कर लेते हैं। i कैप इसे हटा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, -2 -1 माइनस जे कैप इसे हटा देंगे 2 - 2 0 प्लस के कैप इसे हटा देंगे 2 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आ गया हमारा -3i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, उसकी भी ज़रूरत हमारे पास। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड √9 + 0 + में 9, तो √18। अब हमें क्या निकालना होगा? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये रहा a2 ये रहा a1, माइनस कर देते हैं। 2 - 1 i कैप, इसमें से इसको माइनस कीजिए -3 j कैप, इसमें से इसको माइनस कीजिए -2 k कैप। अब हमें क्या करना है? ये जो b1 क्रॉस b2 आया है a2 माइनस a1 से, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट निकालते हैं, वो ऊपर लिख देंगे। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से -3, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से 0, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -6 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड √18, वो भी क्या लगा देंगे? मोड लगा देंगे। तो d कितना आ गया हमारे पास? ये हो गया प्लस का 9 हो जाएगा क्योंकि मोड लगा हुआ, फिर √18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √18 से मल्टीप्लाई, √18 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा? 9√18 अपॉन में 18 कट के कितना हो जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा √18/2। और √18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2 अपॉन में 2, यही हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें बोला गया शो दैट दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा? 0। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसको 0 प्रूफ कर देते हैं। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग है। हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, i कैप j कैप k कैप। तो इस कार्टेशियन फॉर्म में b1 b2 हो जाएगा, नीचे वाला ये हो जाएगा b1 और ये क्या हो जाएगा? b2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 2 और इधर आ जाएगा b2 के लिए 3 2 6। तो हम निकाल लेते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो b1 क्रॉस b2 हो जाएगा हमारा i कैप, ये हो जाएगा 12 - 4 8 माइनस j कैप, ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 6 0 प्लस k कैप, ये हो जाएगा 2 - 6 - 4, यानी कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आ गया 8i कैप प्लस 0 j कैप -4 k कैप। अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी ज़रूरत पड़ता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, √64 प्लस में 16, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 80, √80 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16√5 यानी 16 का हो जाएगा 4√5, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ज़रूरत होती है किसकी? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की। तो अब कार्टेशियन फॉर्म में आपको याद रखना, ऊपर वाला होता है ये a1 और ये वाला हो जाएगा a2। तो यहाँ पर आपके पास a2 वेक्टर क्या हो जाएगा? 5 में से 3 को माइनस कीजिए, यानी कि 2i कैप, और इसमें से ये हो जाएगा -2 और उसमें से 2 को माइनस करना होगा। तो -2 उसमें से 2 माइनस करेंगे तो -4 j कैप, और इधर तो है ही नहीं, तो 0 और ये है -4, तो 0 - -4 ये हो जाएगा +4 k कैप, ये आ गया a2 - a1।
यानी अगर आप a1 वेक्टर लिखेंगे ना यहाँ से देख के, तो a1 वेक्टर कितना होगा 3i कैप प्लस 2j कैप अब माइनस का 4k कैप। और अगर a2 वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 5i कैप और ये होगा माइनस 2j कैप, और यहाँ तो है ही नहीं तो ये हो जाएगा 0j कैप के कैप। अब इसको माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, वही मैंने लिखा है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है फॉर्मूला। तो d इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने निकाला हुआ है और इसको डॉट प्रोडक्ट करना था। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16, 0 को इससे करेंगे तो 0, -4 को +4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 16 अपॉन में 4√5। देखो ऊपर 0 आ गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया 0। इसका मतलब लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट हमें निकालना है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला है, देखिए ऐसा करने के लिए आप क्या करो, इसको a के इक्वल कर देना, इसको b के इक्वल कर देना, क्योंकि दोनों लाइन तो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसका जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा a + 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a + 2, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a - 4। ये इसका जनरल पॉइंट आ गया। और फिर इसका जनरल पॉइंट कहाँ से निकालेंगे, देखिए इसका जनरल पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू 3b + 5 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b - 2 और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6b। अब क्योंकि ये एक ही जनरल पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा था, इसका जनरल पॉइंट और इसका जनरल पॉइंट सेम ही होगा, तो इसका x इसके इक्वल होगा, इसका y इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट करके देख लेते हैं। तो क्या करें, इसका z इसके z के इक्वल होगा, तो दोनों के x को इक्वल करते हैं। तो a + 3 इज इक्वल टू 3b + 5, तो a - 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से 2a प्लस में 2 इज इक्वल टू 2b - 2, तो ये हो जाएगा 2a - 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो a - b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, इक्वेशन 2। तो क्या कर देते हैं, 1 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो a से a कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2b इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4, b की वैल्यू आ जाएगी -2। तो b हमारा कितना आ गया -2 आ गया। अब b अगर हमारा -2 आ गया तब a निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पुट कर देते हैं, हमारा XYZ आ जाएगा। या a आता तो इसमें पुट कर देते XYZ आता, तो b आ गया हमारा -2, इसमें पुट कर देते हैं, हमारा XYZ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। डाल दीजिए यहाँ, तो कितना आ जाएगा -6 + 5 यानी -1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 - 2 -6 और z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -12। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -1 -6 -12, ये हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है, अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, ये लिखा है। उसके बाद बोला फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हमें a वेक्टर दे रखा है, b वेक्टर दे रखा है, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और हमारा यह क्या आ जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू 4, पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 6k कैप। ये हमारा r वेक्टर है, इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो x - 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस का 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू z - 2 अपॉन में 6। ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गया ये लाइन। अब हमें क्या बोला है, इस लाइन का, ये जो लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो कितना है 2, 3, 6, उसका डिस्टेंस निकालना है किस पॉइंट से, इस P पॉइंट से, जिसका पॉइंट क्या दे रखा 1, 2, 3। तो हमें सबसे पहले ये जनरल पॉइंट निकालना पड़ेगा।
ये m पॉइंट अगर निकल गया, एक्स वाई जेड अगर निकल गया m पॉइंट, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से pm निकाल लेंगे। हमें यही pm की वैल्यू निकालनी है, इस डिस्टेंस को हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं, k के इक्वल करके। तो x हमारा कितना आ जाएगा 2k प्लस 4, y कितना आ जाएगा हमारा 3k प्लस 2, y क्या हो गया 3k प्लस 2, z किसके इक्वल हो जाएगा 6k प्लस 2। ये हमने जनरल पॉइंट निकाल लिया। तो अब हमारे पास pm का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा x माइनस 1, यानी 2k प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो 2k प्लस 3, कॉमा y माइनस 2, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3k, z माइनस 3, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6k, ये हो जाएगा माइनस का 1। ये pm का डायरेक्शन रेशियो आ गया। क्योंकि pm और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या आएगा 0, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4k प्लस 6, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9k, प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36k माइनस 6, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। ये इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49k, और ये कितना हो गया 0। तो k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, k की वैल्यू 0 आ गई, तो ये हमारा m पॉइंट x y z आ जाएगा। तो x आ जाएगा 4, y कितना आ जाएगा 2, और z कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2। तो P भी आ गया और M भी आ गया। तो M पॉइंट हमारा क्या हो गया 4,2,2। अब डिस्टेंस फार्मूले से हम PM का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 9, 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस का 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा आंसर होगा अंडर रूट ऑफ 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन से है ना, जो स्ट्रेट लाइन है, प्लेन वाला पार्ट है, स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है, लाइन वाले पार्ट का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे बोला गया फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट। फिर उसका इमेज निकालना। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी नहीं बी सी लाइन का हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, x माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि 2 इज इक्वल टू y माइनस दिस यानी कि y प्लस 1 अपॉन में, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करके यानी कि माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 z माइनस z1 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि माइनस 4। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। तो अब हमें करना क्या, ये एक लाइन है और इस पे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, यानी m पॉइंट निकालना है, x, y, z ये निकालना है। किस पॉइंट से, a पॉइंट से, जो कितना दे रखा 1, 8, 4, ये हमें निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर m पॉइंट। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है 2, -2, -4, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। अब हम क्या करते हैं, AM का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो उसके लिए हमें जनरल पॉइंट x y z निकालना होगा। तो k के इक्वल कीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2k -1, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4k प्लस में 3। ये x y z हमारा जनरल पॉइंट आ गया। तो हमारा AM का डायरेक्शन रेशियो भी आ जाएगा। कैसे करके, x -1 तो 2k -1, 2k -1, फिर y -8 यानी इसमें से 8 को माइनस करो तो -2k -9 हो जाएगा, z -4 यानी इसमें से 4 को माइनस करो तो -4k माइनस का कितना हो जाएगा, ये इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -1। ये AM का डायरेक्शन रेशियो आ गया। ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होगा 0 के। तो करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, 4k -2, इसको -2 से मल्टीप्लाई प्लस 4k और प्लस का 18, इसको करते हैं 4 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 16k और ये प्लस का 4 इक्वल टू क्या डाल देंगे 0। तो कितना आ जाएगा, ये 4 4 8 और ये 16 कितना हो जाएगा 24k और ये कितना हो जाएगा
22 और यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी -20 अपॉन में 24। तो 4 5 जा और 4 6 जा, तो k की वैल्यू क्या आ गई -5/6 k आ गया। तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर अब m आ जाएगा, क्योंकि हमारा m क्या था XYZ। तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ चुका है, यही था m। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर k की वैल्यू डाल देते हैं। तो -10 अपॉन में 6 कॉमा यहाँ डालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10/6 -1 कॉमा यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 20/6 प्लस में 3। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा आ गया कितना -5/3। ये कितना हो जाएगा 4/6 यानी 2/3। ये कितना हो जाएगा 38/6 यानी कि 19/3। ये हमारा आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमें इमेज निकालना था ए पॉइंट का इमेज। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकला वो तो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, -5/3 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2 p + 1/2 ऐसे ही तो निकालते हैं मिड पॉइंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा p + 1 इज इक्वल टू -10/3। तो p किसके इक्वल हो जाएगा -10/3 - 1 माइनस का 13/3। ये p पॉइंट आ गया। उसी तरह से 2/3 किसके इक्वल होगा बताओ, q प्लस में 8 अपॉन में 2। तो q + 8 किसके इक्वल हो जाएगा 4 अपॉन में 3। 4 अपॉन में 3, तो q किसके इक्वल हो जाएगा 4 अपॉन में 3 माइनस का 8। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 20/3 q आ गया। उसी तरह से ये जो 19/3 है ये किसके इक्वल होगा r प्लस में 4 अपॉन में 2। तो r + 4 किसके इक्वल हो जाएगा 38/3। तो r की वैल्यू आ जाएगी 38/3 - 4। तो ये हो जाएगा 26/3। तो जो हमारा इमेज हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, p कितना आया है -13/3, q कितना आया -20/3 और r कितना आया 26/3। यही हमारा इमेज होगा ए पॉइंट का उस लाइन पे।